हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चा लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कहता है डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये जो क्वेश्चन होता है वो हर एक बच्चे के दिमाग में हमेशा घूमता है और साथ साथ कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि आखिरकार लिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं, ये कब होगा, इसको कैसे हम पहचानेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा और साथ साथ इनके डिफरेंस को भी आपको समझ में आ जाएगा और उसी के साथ साथ जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही होंगी वो सारे के सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के साथ साथ दूर भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इंसान का होना जरूरी है। आइए एक इंसान को ड्रॉ कर लेते हैं, इंसान को बना लेते हैं। अब इंसान को हम खड़ा तो कर नहीं सकते हैं, एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझा सकते हैं। चलिए हम इंसान को बना दिए। इंसान बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा है। अब एक इंसान का नाम दे देते हैं, तो नाम हम खुद का रखते हैं। चलिए नाम भी हम दे दिए। अब कहता क्या है कि इस इंसान के दिमाग में चलता है क्या कि हम करेंगे बिजनेस। बहुत हो गया दूसरे के यहाँ नौकरी करना, अब हम दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। अब जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए भाई चाहिए पैसा, क्योंकि पैसा है तभी तो, यानी पॉकेट में होगा कैश, तभी तो करेंगे ऐश। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन भाई साहब जी के पास पैसा नहीं है, फिर भी छुटमुट का छटपटा रहे हैं कि हमको करना है बिजनेस। तो फिर ये गया अपने फ्रेंड के पास, बोला क्या कि दोस्त पैसा दो। दोस्त बोला चल घूम भाग यहाँ से। पापा के पास गया, पापा पैसा दो, हमको बिजनेस करना है। यानी पापा ने कहा कि जाइए बेटा जी, आप अपने घर जाइए, हमको यानी हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपसे बिजनेस होगा नहीं, छुटमुट का पैसा हम डुबा दीजिएगा। रिलेटिव के पास गया, पैसा दीजिए, उसने पैसा नहीं दिया। अब बेचारा हो गया थोड़ा सा निराश। लेकिन निराश होने के साथ साथ एक और हमारे पास ऑप्शन आता है जो कहता है बैंक। अब ये गया कहाँ पर, वहां से गए बैंक के पास। अब बैंक के पास जाने के बाद कहे क्या है कि बैंक जी अब हमको चाहिए लोन, आप हमको दीजिए पैसा कर्ज के तौर पर, हम इससे करेंगे बिजनेस और धीरे धीरे कर आपके पैसे को चुका देंगे। तो बैंक ने भी कहा ठीक है, आप हमसे ले लीजिए लोन। तो बैंक ने लोन इसको दिया। लोन जो दिया वो कितने का दिया, 1 लाख रुपए का लोन इसको मिल गया। अब ये 1 लाख रुपया लोन लेकर कर बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि पॉकेट में तो हो गया नोट। अब जब पॉकेट में आ गया कैश, तब तो ये करेगा पूरा पूरा ऐश, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपया लेकर कर गया दुकान करने के लिए। अब दुकान खोला किस चीज का, चलिए किसका, इसको दुकान देते हैं। इसको दुकान हम करवा देते हैं गुपचुप का। चलिए गुपचुप का इसका दुकान हम करवा दिए, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सा रेडी खरीदिए और रेडी खरीदने के बाद ये गुपचुप का दुकान भी कर लिया। अब गुपचुप का दुकान करने के बाद अब ये सोचा क्या कि हम तो एकदम पैसा ही पैसा, यानी मोटी चेन मोटा पैसा, पूरा पैसा छापेंगे। लेकिन पैसा छापने की जगह पे क्या हो गया कि इसका बिजनेस डूब गया। अब इसका बिजनेस डूब गया तो जो भी पैसा इसने अपने बिजनेस में लगाया था सारा का सारा इसका पैसा चला गया, बर्बाद हो गया। लेकिन क्या बैंक इसके पैसे को माफ कर देगी? आप खुद सोचो, बैंक क्यों माफ करेगी? उसने खुद से अपने मर्जी से बिजनेस किया था। जब खुद से अपनी मर्जी से बिजनेस किया था तो बैंक से लोन भी लिया था, तो बैंक को भाई अपना पैसा चुकाना है। अब ये इंसान क्या सोचता है क्या है कि हमको अपने यानी हमको बैंक को पैसा तो चुकाना है। अब पैसा चुकाएंगे कहाँ से? तो ये क्या करता है, जो भी गुपचुप का दुकान लगाने में जितना भी पैसा खर्च किया था सारे के सारे सामान को बेच दिया, यानी बिजनेस के एसेट्स को बेचता है। चलिए ठीक है, हम बिजनेस के एसेट्स को भी बेच देते हैं। बिजनेस एसेट्स, जब ये बिजनेस के संपत्ति को बेचता है तो उसको बेचने के बाद इसको मिला कितना, 70,000 मिला। लेकिन लोन कितने का था, 1 लाख रुपए का था। तो क्या बैंक मान जाएगा? जाहिर सी बात है बैंक नहीं मानेगा। तब इसको और 30,000 पुराने के लिए, 30,000 पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, अपने पर्सनल एसेट्स को बेचेगा। चलिए यही देखते हैं, ये अपने क्या करेगा, पर्सनल एसेट्स को बेचेगा, यानी खुद के संपत्ति को बेचेगा। खुद के संपत्ति का मतलब क्या हो गया, आपने मोबाइल को बेचा, गाड़ी है तो गाड़ी बेचेगा, बाइक है तो बाइक बेचेगा, यानी खुद का वैसा संपत्ति को बेचेगा जिससे उसको कितना हो जाना चाहिए, 30,000 हो जाना चाहिए। और इसको बेचने के बाद इसको कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। और 30,000 यानी प्लस 70,000, 1 लाख रुपया जो है वो बैंक को चुकाएगा। और इस तरीके की लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। ये बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल हम इसी कारण से दिए ताकि आपके पास दिमाग में हमेशा रहे, आपको हमेशा याद रहे
कि हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते किसको है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज हम उन लायबिलिटी को कहते हैं जिनको पूरा करने में, जिन लायबिलिटीज को कंप्लीट करने में, पूरा करने के लिए हमको अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ जाए, यानी पड़ सकता है, तो उन लायबिलिटीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी नाम देते हैं। ठीक है, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जब कभी भी आए तो सीधा सीधा याद रखिएगा, बिजनेस की संपत्ति को बेचने के बाद अगर हमको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ जाए तो वो हमारा क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। अब आइए समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं। अब क्या है, इन भाई साहब का सोचना होता है क्या कि कब तक ठेला वाला दुकान करेंगे, अब हम बहुत बड़ा कंपनी खोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, जब इसके से ठेला नहीं चला तो कंपनी कहाँ से चलेगा। लेकिन चलिए ये खुश है, इसकी मर्जी है, तो हम एक कंपनी भी इसको खोल के दे देते हैं। चलिए कंपनी भी हम इसको खोल दी है, कंपनी एकदम मस्त बनाया है, एकदम 4 बिल्डिंग वाला। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कंपनी भी करने के लिए इसको क्या चाहिए था, पैसा। पैसा इसको मिलेगा कहाँ से, फिर से इसने क्या किया, बैंक से लोन लिया। अब बैंक से जो लोन लिया वो कितना लिया, 4 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, 4 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन ये इंसान निकल गया पनौती, यानी कि ना इससे रेडी चला, ना इससे ठेला वाला बिजनेस चला, ना इससे कंपनी चला, कंपनी भी इसका हो गया बंद। अब जब कंपनी बंद हो गया तो बैंक वाले इसके पास हमेशा आते और बोलते क्या कि भैया आपने जो मुझसे 4 लाख रुपए लिया वो तो हमको लौटाइए। तो इसका कहना होता है कि ठीक है सर, हम आपको पैसा लौटाते हैं, कुछ दिन इंतजार कीजिए। तो कुछ दिन में ये कौन सा तीर मारेगा, अपने बिजनेस के सारे संपत्ति को बेचेगा। फिर से अपने बिजनेस के सारे संपत्ति को बेचा और बेचने के बाद इसके पास आ गया कितना, 3,50,000 रुपया आ गया। ठीक है, 3,50,000 आ गया और कह दिया गया कि बैंक भैया आप हमसे ये 3,50,000 ले लीजिए और इसके बाद अब हम असमर्थ हैं, अब हम पैसा नहीं दे सकते, यानी हम अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या ये हो गया कि इसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। क्यों लिमिटेड हो गई, क्योंकि इसने बाकी का 50,000 जो भरा, यानी 50,000 जो इसका छूट गया और जो 50,000 जो ये नहीं दिया, तो उस दौरान ये अपने पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा था। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में हम अपने पर्सनल एसेट्स को बेच रहे थे, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में हम अपने पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचेंगे। बस बात यही होती है और कुछ भी बात नहीं है। और इतना ही हमको जानना भी है कि जब कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा तो हम अपने पर्सनल एसेट्स को बेचेंगे, और जब कभी भी लिमिटेड लायबिलिटी होगा तो हम अपने पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचेंगे। यानी जिस भी लायबिलिटी में पर्सनल एसेट्स नहीं बिकता है उस वाले लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम समझते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी आपसे दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ देता है या फिर आपको बताया जाता है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं अनलिमिटेड को और लिमिटेड को, दोनों को ही समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। अब देखिए बैंक क्या करता है कि जब कभी भी बिजनेस करने के लिए हमको लोन देगा तो वो 2 तरीके से लोन देता है। एक हमारा हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक हो गया हमारा क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में लोन कैसे देता है कि चलिए मान लेते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमारी जो एसेट्स है वो एसेट्स है 4 लाख रुपए की एसेट्स है, यानी हमारे पास संपत्ति है टोटल 4 लाख रुपए का। और जब कभी भी हम गए बैंक के पास लोन लेने के लिए तो बैंक क्या कहेगा हमको कि आपको हम जो लोन देंगे वो 3 लाख रुपए का ही लोन देंगे। इन केस अगर आप मेरे लोन को नहीं चुका पाओगे तो हम आपके बिजनेस के एसेट्स को बेच कर अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। तो इस तरीके के एसेट्स, इस तरीके के लायबिलिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, लिमिटेड लायबिलिटी नाम देंगे। बात समझ में आया, हम क्या बोले कि बैंक जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी कब देगा, वो सबसे पहले बिजनेस के एसेट्स को देखेगा और बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उससे कम वो क्या देगा, लोन प्रोवाइड कराएगा। और बाद में जब कभी भी वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो उस बैंक के लोन को पे करने में असमर्थ हो जाएगा तो बैंक उस बिजनेस के एसेट्स को बेचेगी और बेचने के बाद अपना पैसा को रिकवर करेगी और वो वाला जो लायबिलिटी होगा वो हमारा क्या होगा, अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड। लेकिन अनलिमिटेड क्या हो जाएगा कि चलिए मान लेते हैं कि बैंक ने फिर से हमको लोन दिया 4 लाख रुपया का, लेकिन बैंक ने हमको साफ साफ कह दिया था कि अगर आप मेरे इस पैसे को नहीं लौटा पाओगे तो हम आपके बिजनेस के संपत्ति को भी बेच देंगे
और उसके साथ साथ आपके घर के सामान को भी बेच देंगे, यानी और तब तक आपके सामान को बेचेंगे तब तक हमारा पैसा जो है वो रिकवर ना हो जाए। इन शॉर्ट, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी के तौर पे बैंक ने हमको 4 लाख दिया और मेरे बिजनेस एसेट्स में निकल गया मात्र 3 ही लाख, यानी कि बिजनेस की संपत्ति को बेच करके मेरे पास कितना निकला, 3 लाख निकल गया। अब यहाँ पर बैंक के पास पूरा अधिकार है, बैंक पूरा लाइबल है कि वो हमारे पर्सनल एसेट्स को बेचेगी, यानी ओनर के पर्सनल एसेट्स को बेचेगी और बेचने के बाद बाकी के 1 लाख रुपए को रिकवर करेगी। तो इस तरीके से हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। और बाकी का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग समझ लिए कि लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जिसमें हमारा पर्सनल एसेट्स बिक जाएगा वो हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, और जिसमें हमारा पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेगा वो हमारा क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगा, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों के डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ भी गए होंगे, और साथ साथ अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आखिरकार लिमिटेड कब होगा और अनलिमिटेड कब होगा, और साथ साथ किस सिचुएशन में हम लायबिलिटी को लिमिटेड कहेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम लायबिलिटी को अनलिमिटेड कहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस अब इतना रहने देते हैं। अब हम मिलेंगे नए वाले क्लास पे, यानी नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो आपको पता है करना है क्या, वीडियो को अगर यहाँ तक देखे हो और चीजें आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।